टोरस, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप। मैं आपके लिए करने वाली हूँ मंथली टैरो कार्ड्स रीडिंग, मंथली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। ओवरऑल लुक क्या होने वाली है जुलाई मंथ किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है, क्या कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, कौन से स्टेप्स आपके हक में बहुत अच्छे जाएंगे और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा इग्नोर करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ जो है वो आगे अच्छे से चलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और जान लेते हैं क्या कुछ बेहतर होने वाला है टॉरस की लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके जी, चेक करते हैं क्या चेंजेस हैं। हाँ, एम्प्रर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आने वाले हो। मुझे लगता है बहुत सारी एफ़र्ट करने के बाद, बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद आप अपनी लाइफ में उस जगह पर वापस आने वाले हो जहाँ पर आपको रिलैक्सेशन फ़ील होने वाला है, जहाँ पे आपको आसपास का माहौल बहुत खूबसूरत लगने वाला है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, एक पुरसकून ज़िंदगी आप गुजारने वाले हो। जुलाई मंथ बहुत खूबसूरत जो है वो तब्दीलियों को लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। और मुझे लगता है कि आप अपने करियर पे, अगर आप जॉब करते हो, आप बिज़नेस करते हो, तो आपका ज़्यादा माइंड जो है उस तरफ रहने वाला है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हो, अपनी फैमिली के साथ खड़े हुए हो और मज़ीद कुछ बेहतरी अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ न्यू स्टेप्स भी आप लेने वाले हो। ठीक है, मून की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ कप्स है। रिकन्सिलेशन, रियूनियन, कोई पास्ट से वापस आने वाला है। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ ना, तो जिस पर्सन से आप डी अटैच हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, आपकी बातचीत नहीं हो पाई, कम्युनिकेशंस नहीं हो पाए, वो पर्सन आपके पास वापस आने वाला है, आपकी उससे बातचीत होने वाली है। मे बी ये कोई मैसेज है, कोई कॉल है, कोई ईमेल है, कोई न्यूज़ से भी है, कोई आपको ऐसी खुशी की खबर मिलेगी जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे। आपका एटीट्यूड चेंज होगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगेगा। आप में से जो लोग सिंगल हैं ना, जिनका पास्ट से यानी कि कोई लेना देना नहीं है, यानी कि उनके पास्ट में कोई पर्सन नहीं था, तो अभी तक सिंगल है, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑफ़र आने वाली है, प्रपोजल आने वाला है। एक लविंग एंड केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में शामिल होने जा रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश रखिएगा और आपकी हर विश को, हर ड्रीम को पूरा करने के लिए एफ़र्ट करेगा। बहुत सारा प्यार एंड केयर आपको मिलेगा। एक बहुत प्यारी न्यूज़ है कि आपके कुछ पैसे जो कि फंसे हुए हैं, यानी कि आपने किसी को उधार दे रखा था, आपको नहीं मिल पा रहे थे, वो पैसे मिलने के चांसेस हाई बने हैं। और पता है क्या, एक न्यूज़ ये भी है कि एक बड़ी अमाउंट में पैसा आपके पास आ सकता है अचानक से, यानी कि इतने सारे पैसे आ सकते हैं ना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। आपका यानी कि माइंड बिल्कुल नहीं था कि अच्छा इस रास्ते से भी पैसे आ सकते हैं या फिर इस पर्सन के थ्रू भी मुझे सपोर्ट मिल सकता है। एक ऐसी अमाउंट में पैसा आएगा ना कि आप काफ़ी खुश हो जाओगे। यानी होता है कि अच्छा मैं अब अपना कोई ड्रीम एंड कोई गोल पूरा कर सकता हूँ, अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। ज़रूरतें तो चलें बहुत छोटी चीज़ें, आप अपनी कोई विश को पूरा कर पाओगे। इतने पैसे आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी सपोर्ट चाहते हैं, आपकी यानी कि मदद चाहते हैं फाइनेंशियल साइड पे, तो आप उनको सपोर्ट कर दीजिएगा। मटेरियलिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आने जाने वाली चीज़ है और उसको लेकर के इतना दिल छोटा कर लेना कि अगर देखो मैंने इसे पैसे दे दिए तो पता नहीं फिर आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। तो अपने बारे में भी सोचें, लेकिन कोई ज़रूरतमंद है तो उसको खाली हाथ ना लौटाएं, उसको हेल्प लास्ट में करें। चीज़ों को होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों की बातों को अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने क्या बोला था, मेरे साथ क्या किया था, मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज़ें जो हैं आपको अंदर के अंदर ना कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो आपके अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी को भर देंगी ना कि कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा या फिर किसी के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे फूल की एनर्जी है और मून की एनर्जी है। देखो बहुत सारे फेयर्स भी हैं आपके माइंड में, कन्फ्यूजन भी है। आप बैड पीपल की कंपनी में हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं, कोई ऐसे रिश्तेदार हैं, कुछ जानने वाले जिनके जब आप आसपास होते हो ना तो वो आपका बुरा ही सोचते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, बस आपको लाइफ में गिराना चाहते हैं, आपको हराना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत एफर्ट भी कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि रियलिटी में नहीं है और जो रियलिटी है उससे आपको दूर रखा जा रहा है।
आप सुनी-सुनाई बातों पे और दिखाई हुई चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल ना करो। जो खुद सही लगता है वो करो। आगे बढ़ने में आपको डर है, खौफ़ है कि मुझे पता नहीं आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये चीज़ें साइड पे करके खुद के ऊपर ट्रस्ट रख के बस आगे चलने की कोशिश करें। लोगों की तरफ ध्यान ना दें। आपकी नेचर जो है यहाँ पर कुछ नेगेटिव मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? कुछ लोगों की बातों को लेकर के आप उन्हें सुनाना चाहते हो क्योंकि आपके खिलाफ गॉसिप्स की जा रही हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं आपके करैक्टर पे, आपके एटीट्यूड पे, आपकी काम पे, और आपको जो है वो बुरा-भला कहा जा रहा है। बहुत सारी बातें आपको सुनाई भी देंगी और आपको इस बात से पता भी चल रहा है कि मेरे खिलाफ लोग हैं, एंड आप फिर भी उनके ऊपर एक्शन लेने का सोचो। आप अगर उनके बारे में सोचो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप वही चीज़ कर रहे हो कि बार-बार उनके बारे में सोचते हो, अपने काम पर से ध्यान हटा के उनको हराने के लिए बस निकल पड़ते हो कि मैं भी अब कुछ ऐसा करता हूँ कोई इनको सबक मिल सके। इस सब से उनका बुरा नहीं हो रहा, आपका बुरा हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इस तरफ ध्यान दें और कुछ न्यू एक्शंस, कुछ न्यू डिसीजंस, कुछ न्यू स्टेप जो आप लेना चाहते हो आप लाज़मी लो। आपको एक फ्रेश स्टार्ट देखने को मिलेगा लाइफ में। बाकी गाइडेंस के साथ चलिएगा, पूरे प्लान के साथ चलिएगा। जो अच्छा है आपके हक़ में वो चीज़ें करनी है, ठीक है? फ़ालतू कुछ नहीं करना और रिस्क भी नहीं लेने। अगर लगता है थोड़ा बहुत रिस्क है तो रिस्क वाली साइड पे नहीं जाना। ये नहीं कि आप कुछ नया स्टार्ट ना करें, आप करें लेकिन पूरे प्लानिंग के साथ, ठीक है? पूरा एक आपके पास मैप होना चाहिए कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ना वो मेरे हक़ में अच्छा है, और अगर कोई अल्लाह ना करे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने किस तरह उससे डील करना है, मैंने उस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करना है, कैसे उस परेशानी को ख़त्म करना है, कैसे हर चीज़ से फ़ाइट करना है और बाहर आना है। तो ज़ीरो पॉइंट से स्टार्टिंग हो रही है, कुछ नया आप अपनी लाइफ में करने का ट्राई कर रहे हो, सोचो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल नया रास्ता है, आप पहले इस पर नहीं चले। तो जो भी काम है, जो भी चीज़ है, ठीक है, इसके ऊपर चल के आपको काफ़ी खुशी तो मिलेगी उस चीज़ को हासिल करने में, जो भी रास्ता आप अपना रहे हो। पर थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिएगा, इन द लॉन्ग टर्म कुछ बैड रिज़ल्ट्स भी सामने आ सकते हैं क्योंकि ये एक बेवकूफ़ी का कदम हो सकता है। अगर आपके पास पूरी गाइडेंस नहीं है, पूरा प्लान नहीं है कि किस तरह चलना है, कब कौन-सा स्टेप लेना है, तो जो लाइफ़ अभी इतनी अच्छी हो रही है ना, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम जो भी परेशानियाँ वो ख़त्म हो रही हैं, तो फिर से अपने आप को किसी प्रॉब्लम में डाल लेना और कहीं पर फंसा लेना, कि ये कोई अक्लमंदी वाली चीज़ नहीं होगी। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो अपने माइंड को अच्छे से जो है वो उसके ऊपर देखो तो सही कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। कहीं कुछ आप गलत ना कर बैठो बहुत ज़्यादा, यानी कि होता है ना एक्साइटमेंट में, तो फिर वो चीज़ आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो अच्छी जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी लव लाइफ को लेकर के हैं, ठीक है? एक न्यू प्रपोज़ल और साथ में पास्ट लव वापस आ सकता है, रिकन्सिलेशन, रियूनियन की एनर्जीज़ बन सकती हैं। और पैसे की सूरत हाल जो है वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है? एक अच्छी अमाउंट में पैसे आपके पास मौजूद हैं और कोई आपसे हेल्प मांगने भी आ सकता है। कुछ ऐसे रास्तों से भी पैसे आ सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। कुछ नया भी आप करने वाले हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। कुछ फेयर्स भी होने वाले हैं माइंड में, कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी हैं जो आपको भटका रहे हैं। बस इस तरफ ध्यान दें, उनकी बातों को ज़्यादा वैल्यू करने का या फिर उसके ऊपर एक्शन लेने का ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपके फादर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, उनकी गाइडलाइन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, तो उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें और रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, चाहे आपकी लव लाइफ है, करियर है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है? और मेरे सेकंड चैनल पे वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग अपलोड हो रही है, इनफैक्ट हो भी चुकी है काफ़ी, तो आप वॉच कर सकते हैं अपने ज़ोडिएक साइन के मुताबिक। वॉच कर लीजिएगा। जो नेम है चैनल का टैरो व्लॉग 7 है। कोशिश यही है कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, नहीं मिल पाया तो फिर सर्च कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।